अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश पराठा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, स्पेनिश पराठा बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने ले लिया है मैदा। ये तकरीबन 6 टेबल स्पून मैदा जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कैसे ऐड करती हूँ। और 6 ही चम्मच मैंने प्याज के ले लेने हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने रेड चिल्ली ली है, मतलब कि पिसी हुई लाल मिर्च ली है तकरीबन 1 चम्मच। हरी मिर्ची मैंने काट ली है तकरीबन 1 अदद। और ये धनिया जो है ये आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहे आप ले लें। ये मैंने कैप्सिकम ले लिया है, एक पूरा लेकर उसकी पतली पतली कटिंग कर ली है। चाट मसाले का मैंने 1 चम्मच ले लिया है और चिली फ्लेक्स का मैंने 1 चम्मच ले लिया है। नमक मैंने बहुत पिंच लिया है, छोटा सा, क्योंकि मेरे चाट मसाले में ऑलरेडी नमक है और मेरा चाट मसाला इस दफ़ा जो आया है वो काफ़ी है ना नमक वाला आया है, तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छा, ये सूखा धनिया मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। काला नमक जो है ये मैंने आधा चम्मच ले लिया है। और ये मैंने जो गाजर मिलती है, लाल गाजर जो होती है, उसको पतला पतला मैंने काट लिया है। ये 2 अदद गाजर थे, ठीक है जी। अंडे लूँगी मैं इसके अंदर तकरीबन 8, और मैंने दूध ले लिया है तकरीबन ये। जब मैं ये डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कितना ऐड किया है उसके अंदर। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, हम सबसे पहले इसमें अंडे खोलेंगे अपने। जितने अंडे मैंने लिए हैं सारे इसके अंदर खोल लूँगी मैं। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर ये भर के 4 चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ। देख रहे हैं आप मैंने भरा कैसे चम्मच को भर के कीजिएगा। मेरे पास अंडे ज़्यादा हैं, आप अगर थोड़े अंडे लेंगे तो उस हिसाब से डालिएगा। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, सारे ऐड कर लीजिएगा जितने भी हैं। ये आगे कैप्सिकम हमारा, लाल मिर्ची, नमक, सूखा धनिया, काला नमक, गाजर, और ये आ गया हमारा चाट मसाला, और ये आ गया हमारा धनिया। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर तकरीबन भर के, ये भी तकरीबन मैं इसके अंदर, जैसे मैंने अपना 6 चम्मच लिए हैं मैदे के, सेम उसी तरीके से मैंने 6 चम्मच ले लिए अपने प्याज के। और ये देखिए, ये मैंने लिए मीठी सोडा, थोड़ी सी लिए, बिल्कुल जैसे कि आप 2 चुटकी के करीब ले लें, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि ये सारा मसाला अंडे या आपस में यकजा हो जाए, ठीक है। अब इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपना दूध, जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा मग्गे के करीब दूध ऐड कर लिया है, ठीक है जी। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो पराठा है, जो मैंने इसके अंदर मीठी सोडा डाली है वो सिर्फ इसलिए, सही है, ये देखिए, जो इसके अंदर मैंने मीठी सोडा डाली है वो सिर्फ इसलिए डाली है ताकि हमारा जो पराठा है ना थोड़ा फ्लफ़ी बने और थोड़ा फूला फूला बने, लुक वाइज बेहतरीन बने। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको करना क्या है। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लिया, ठीक है। और अब हम इसको, ये देखिए हमारा बैटर, और हमने इस बैटर को यहाँ से ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए 1 और ये 2, अब हमें इसको फैला लेना है इस तरीके से। और इसको हमने पकने देना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई मत कीजिएगा और बिल्कुल लो भी मत कीजिएगा कि ये पकने में बहुत टाइम लगा है। तो इसको इतना रखना है कि नीचे से जले नहीं, फ्लेम का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। अब ये हमारा पराठा पकेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फर्दर क्या होगा। ये बन रहा है और मैंने इसको ऊपर से यूँ ढक दिया है, ठीक है। अब मैं 5 मिनट इसको दूंगी ताकि ये मेरा नीचे से बिल्कुल पक जाए, ताकि हम इसको जब चेंज करें तो ये टूटे ना, इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये देख रहे हैं आप कि इसके यहाँ से देखिए ये बॉइल्ड आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए नज़दीक से इसमें बॉइल्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से, ये देखिए अब ये हिलना शुरू हो गया, अपनी जगह छोड़ रहा है। अब हमने करना है इसको चेंज, और बिस्मिल्लाह करके, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसको लुक आया है। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम इसके नीचे ऑयल लगाएंगे इस तरीके से ताकि नीचे से भी ये पक जाए। अब हमने 5 मिनट इसको नीचे से देने हैं। नीचे से बहुत जल्दी कुक होगा, पहला स्टेप जो होता है वो थोड़ा सा होता है कि उसको थोड़ा, आप थोड़ा फ्लेम में तेज़ कर रही हूँ ताकि ये नीचे से कुक हो जाए अच्छे तरीके से।
ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब हम 5 मिनट इसको देंगे। ये देखिए हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको फिर चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। देखिए कितना प्यारा लुक आया है, माशाल्लाह 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 बोलिएगा। ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका। अब नीचे से कुक करेंगे। अब इसको अलट पलट के हमने रेडी कर लेना है। माशाल्लाह बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ताकि मैं और रेसिपीज़ आपके लिए न्यू लेकर आऊँ। मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए हैं ये चैनल खुलने की वजह से, बकौल उनके कि हमें तो रोज़ रोज़ नया नया खाने को मिल जाता है। तो आप भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखिए कलर कितना प्यारा। ये देखिए इस जगह से अब थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि इसमें कच्चापन है अभी, तो मैं ये साइड इसके दबा रही हूँ इस तरीके से। आप भी कर लीजिएगा। ये देखिए और माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको उठाएंगे और इस तरीके से ये देखिए साइड भी हमारे पक गए, आप देख रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कम लगे तो आपने इसको यूँ करना है और यहाँ से थोड़ा सा दबा देना है। अब ये पक चुका है, अब इसमें कोई भी टूटने का डर नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आया है। अब आप इसको प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अब हम दूसरा बनाते हैं। ये देखिए हल्का सा ऑयल लिया हमने, ठीक है, और फिर अपने बैटर को मिक्स करेंगे। इसको मिक्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अंडे का पानी जो है ना ऊपर आ जाएगा, दूध भी है इसके अंदर। अब हमने इसको उठाना है और फिर से इसको इसके अंदर। अब मैंने फ्लेम फिर से हल्का कर दिया है क्योंकि आपको पता है कि मैंने फ्लेम थोड़ा तेज़ किया था। अब मैंने फ्लेम फिर से थोड़ा हल्का कर दिया है ताकि जो हमारा अब जो नीचे से पकेगा तो वो हमारा टूटे जले ना। और जाहिर सी बात है हम इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे ताकि वो नीचे से जले भी ना और जल्दी भी नहीं करेंगे कि ये टूटे, इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये देखिए जहाँ आपको लगे कि थोड़ा पतलापन आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा बैटर अपना यूँ करके ऐड कर लीजिएगा उसके अंदर। ये देखिए अब हम इसको लेंगे लिड और 5 मिनट इसको देखिए। ये देखिए अब हमने लिड हटा ली। ये देखिए अब इससे तवा छोड़ दिया है। ये देखिए ठीक है। अब हम इसको पलटेंगे सेम उसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है। अब हम इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अगर आपको फर्स्ट टाइम जो आप डालेंगे उस टाइम भी आपको लगे तो उस टाइम भी आप ऑयल लगा सकते हैं इसमें ना, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहे आप यूज़ करें। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको 5 मिनट देंगे ताकि ये नीचे से पके। ये जो ऊपर से खड़ा हो जाता है ये जब हम पलटेंगे तो फिर बेस्ट हो जाएगा। अभी ये फील हो रहा है ऐसा, लेकिन जब हम इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए ये देखिए अब हम इसको पलटेंगे। ये माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लुक आया है। अब मैं थोड़ी आंच इसकी तेज़ कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये एक साइड से हम यहाँ से पका लेंगे अच्छे तरीके से। फिर ये जो साइड हमें थोड़े से लग रहे हैं कि ये कच्चे हैं, लेकिन ये कच्चे नहीं है, लेकिन इनको कलर नहीं आया अब तक ना, तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी कि इसको पलटूँगी और फिर इसको यहाँ से कलर दूँगी, ठीक है जी। अब 2 मिनट इसको देंगे, बस अब अलट पलट करना है हमने। बन तो हमारा चुका है, वैसे आपने देख लिया है पहले वाला भी, ठीक है जी। ये देखिए और ये हमने पलट लिया, ये यहाँ से रंग आ गया फुल। ये देखिए अब इसको यहाँ से मैं प्रेस कर रही हूँ कि जहाँ से वो रंग नहीं आया होगा वो रंग आना शुरू हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा दबा लीजिएगा, ये टूटेगा तो वैसे ही नहीं। हमने इसको माशाल्लाह बड़ा मजबूत किया है सीमेंट वेमेंट डाल के मजाक कर रही हूँ। मैदा वगैरह इसके अंदर है, अंडे हैं, तो ये कभी भी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह ताला। आप इसको थोड़ा सा आराम से बनाइएगा। बस इसको थोड़ा सा एहतियात के साथ बनाना है कि मतलब चीज़ हमारी ख़राब ना हो, और तो कोई रीज़न नहीं है। बस ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गया। अब मैं इसको पलटूंगी। ये देखिए आगे ना साइडों से भी कलर इसके चले जी। अब हम इसको दोबारा निकालेंगे वही पराठे के ऊपर। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया। चले जी ये बिल्कुल रेडी हो गया, आप देख रहे हैं इसको। अब हम इसकी कटिंग करते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखिए अब आप बनाइएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है। आप इसको कैसे भी चाह के फ़ोल्ड कर लीजिए। ये मैंने लौंजी बनाई हुई है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में चैनल पे आ जाएगी। साथ पे लस्सी होगी और आप खाइएगा, मज़े कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।